नमस्कार। ज़ुबीन गर्ग की हाई प्रोफाइल मौत के मामले में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आया है। जांचकर्ताओं ने एक ऐसा निर्णायक कदम उठाया है जिसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल कर रख दी है। जी हाँ, जिस मामले को अब तक एक रहस्यमयी मौत के तौर पर देखा जा रहा था, उसे अब जांचकर्ताओं ने आधिकारिक तौर पर हत्या का मामला बना दिया है। तो आखिर ये सब कैसे हुआ? चलिए इस सनसनीखेज मामले को परत दर परत समझते हैं। मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसे सीधी और सरल हत्या करार दिया है। जब राज्य के सबसे बड़े पद से ऐसा बयान आता है तो ये पूरी जांच की दिशा और अर्जेंसी दोनों तय कर देता है। अब जरा घटनाओं के इस क्रम को देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 19 सितंबर को ज़ुबीन गर्ग की मौत की खबर आती है और इसके ठीक 9 दिन बाद 28 सितंबर को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी जाती है और फिर लगभग 2.5 महीने के अंदर 12 दिसंबर को एसआईटी कोर्ट में अपनी चार्जशीट भी फाइल कर देती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस चार्जशीट में नाम किसके हैं? एसआईटी ने किन लोगों को औपचारिक रूप से आरोपी बनाया है? आइए अब उन चेहरों पर नजर डालते हैं जो इस पूरे मामले के केंद्र में आ गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, आरोप बहुत ही गंभीर हैं। ज़ुबीन के मैनेजर और शो के आयोजकों श्यामकानू महंत, सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत, इन पर तो सीधे सीधे हत्या का आरोप लगा है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत। वहीं ज़ुबीन के चचेरे भाई, जो एक एडिशनल एसपी भी हैं, संदीपन गर्ग, उन पर गैर इरादतन हत्या का चार्ज है। और आखिर में उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, नंदेश्वर बोरा और परेश बैश्या, उन पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला दर्ज हुआ है। लेकिन क्यों? आखिर मकसद क्या था? एसआईटी की जांच में पैसों के लेन देन में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ियां मिली हैं, जो एक बेहद मजबूत मोटिव की तरफ इशारा कर रही हैं। अब पूरी जांच का फोकस पैसों के इर्द गिर्द घूम रहा है और इस जांच के केंद्र में है ये रकम 1.2 करोड़ रुपए। रिपोर्ट्स की माने तो ये पैसे किसी और के नहीं बल्कि ज़ुबीन गर्ग के अपने ही पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स के अकाउंट से बरामद हुए हैं। इतनी बड़ी रकम ने ही जांचकर्ताओं का शक गहरा कर दिया। तो ये पैसे आए कहां से? देखिए, जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। आरोप है कि मैनेजर शो की कमाई जमा ही नहीं करता था और उन पैसों से अपनी प्रेमिका और मंगेतर के नाम पर प्रॉपर्टीज खरीद रहा था। एक और खास बात ये थी कि ज़ुबीन गर्ग खुद डिजिटल पेमेंट बहुत कम इस्तेमाल करते थे। वो ज़्यादातर अपने पीएसओस के अकाउंट से ही लेन देन करते थे और जब इन पीएसओस के घरों को देखा गया तो वो इनकी तनख्वाह के हिसाब से कहीं ज़्यादा आलीशान थे, जिससे शक और भी पक्का हो गया। लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा पेंच है, क्योंकि अब हमारे सामने दो देशों की दो आधिकारिक जांच हैं और दोनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यही इस केस की सबसे बड़ी दुविधा है। एक तरफ असम की एसआईटी है जो इससे साफ साफ हत्या मान रही है, तो दूसरी तरफ है सिंगापुर पुलिस, जहां ये घटना हुई और उनकी जांच में अब तक किसी भी फाउल प्ले या गड़बड़ी का कोई भी संकेत नहीं मिला है। ये विरोधाभास आने वाले ट्रायल के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। खैर, चार्जशीट दाखिल होने के साथ ही जांच का एक पड़ाव पूरा हो गया है। अब ये केस अदालत के हवाले है। अब असली सुनवाई कोर्टरूम में होगी, जहां सबूतों और गवाहों को परखा जाएगा। अब मामला ट्रायल के एक बहुत ही नाजुक दौर में है। हर आरोपी की भूमिका की बारीकी से जांच होगी। इस केस की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ऐसी खबरें हैं कि असम में वकील समुदाय ने आरोपियों का केस लड़ने से ही इनकार कर दिया है। ये बताता है कि स्थानीय स्तर पर यह मामला कितना संवेदनशील है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दो देशों की जांच एक दूसरे से एकदम उलट है, तो अदालत किस कहानी पर भरोसा करेगी? क्या ट्रायल से सच सामने आ पाएगा? इस हाई प्रोफाइल मामले का अंजाम क्या होगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा।